नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो जेमस्टोन कंसल्टेशन पे आधारित है, अर्थात जातक के लिए रत्न का निर्धारण कैसे करें। ये कर्क लग्न की कुंडली है। अभी आपको इनकी बर्थ डिटेल्स दिख रही है और इनको मैंने शुक्र और केतु ग्रह का रत्न बताया था। सामान्यतः वैदिक ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्क लग्न के जातक के लिए शुक्र और केतु को अकारक ग्रह मानते हैं। तो इस आधार पे अधिकांश ज्योतिषी इन दो ग्रहों के रत्न कर्क लग्न के जातक को तो नहीं ही बताएंगे। इस जातक ने मुझसे 30 नवंबर 2023 को कंसल्टेशन लिया था और ये वीडियो मैं 6 मई 2024 को बना रहा हूँ। जब उनका फीडबैक आया कि रत्न धारण से उनको लाभ हुआ तो मैंने ये वीडियो बनाने की सोची कि आपको भी कुछ लाभ मिले और क्या कॉन्सेप्ट है, किस आधार पे मैंने ये रत्न सिलेक्शन किया, वो भी आप इसको इस वीडियो के माध्यम से समझें। तो आइए ये डिटेल से कुंडली को देखते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है। शुक्र लग्न कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में बैठा है, केतु दूसरे भाव में बैठा है। वैसे मैं लग्न कुंडली के आधार पर रत्न सिलेक्शन नहीं करता, केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। इनकी जो समस्या थी वो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इनके मैटर चल रहे थे, तो चाहते थे कि वो सॉल्व हो जाए। मतलब कोर्ट में नहीं गया था, लेकिन कुछ ना कुछ इशूज़ चल रहा था आपस में ही, जो पारिवारिक होता है। साथ ही साथ एक दो और प्रॉपर्टी थी जिसको वो लेना चाहते थे। पार्टी ने इनसे भी प्रॉमिस किया था, कुछ पैसे ले लिए थे, दूसरे पार्टी से भी लिया था। तो अभी कोर्ट केस तक मामला नहीं गया था, क्योंकि वो पार्टी इनके पैसे रिटर्न करने के लिए भी तैयार था, लेकिन इनको था कि वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो इस तरह की भी कुछ मामला था। और साथ ही ये फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी चाह रहे थे कि रत्न मैं इनको बताऊं जिससे इनको बेनिफिट मिले। तो मैंने इनको दो रत्न बताए, शुक्र और केतु के। किस आधार पे बताए, इसके लिए हमें इस लग्न वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले दशा को देख लीजिए। दशा इनकी गुरु की 2029 तक है। अंतरदशा 19 जुलाई 2024 तक सूर्य की है। उसके बाद चंद्रमा होगा, फिर मंगल और राहु आएंगे, गुरु की महादशा खत्म हो जाएगी। उसके बाद शनि की दशा चालू होगी। यहाँ आने के बाद फिर हम केपी वाले सेक्शन में आते हैं और इस केपी वाले सेक्शन में हमें आना होता है इस भाव संधि में। ये भाव संधि चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस भाव संधि चार्ट में ये नक्षत्र वाला कॉलम और साथ ही सब लॉर्ड वाला कॉलम, ये दोनों हमें देखना है। कैसे देखना है, इस कुंडली में मैंने कैसे रिलेट किया, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। यदि आप मुझसे जेमस्टोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो जेमस्टोन कंसल्टेशन की फ़ी होती है 1500 रुपये। पूरी कुंडली कंसल्टेशन की फ़ी होती है 4100 रुपये। साथ ही साथ रेगुलर टाइम इंटरवल पर प्रत्येक 2 से 3 महीने में मेरा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी शुरू होता रहता है, जिसमें आपको कुंडली विश्लेषण करना, साथ ही साथ जो है जेमस्टोन ग्रहों के मंत्र वगैरह जो रेमेडीज़ होती हैं वो आपको बताया जाएगा। यानी कंप्लीट ये प्रेडिक्टिव कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप कुंडली विश्लेषण करना आसानी से सीख जाएंगे। अभी 2024 में इस कोर्स की बैच में फ़ी होती है 32,000 रुपये और यदि आप अकेले करना चाहते हैं तो इस स्थिति में फ़ी होती है 1,32,000 रुपये। यदि आप मुझसे जो भी कुंडली विश्लेषण हुआ या कोर्स करना हुआ, साथ ही साथ ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन हुआ, तो जो भी कोर्स या कंसल्टेशन जिसमें भी आप इच्छुक हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 99555792। आइए बढ़ते हैं आगे। मैंने इनको शुक्र और केतु का रत्न बताया। सबसे पहले इस नक्षत्र वाले कॉलम में देखिए शुक्र आपको कहाँ दिख रहा है, इस छठे वाले भाव में, साथ ही साथ 10वें भाव में। सबलॉर्ड वाले कॉलम में आएंगे तो भी शुक्र आपको दिखेगा 10वें भाव में। यानी नक्षत्र और सबलॉर्ड में शुक्र 2, 6 और 10 में आया। केतु की बात करें तो केतु आपको सबलॉर्ड में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन स्टार लॉर्ड में सेकंड हाउस में दिखेगा। यानी केतु सेकंड में आया, शुक्र 2, 6, 10 में आया। सॉरी, शुक्र 6 और 10 में आया, 2, 6, 10 नहीं, 6 और 10 में। एक मिनट, केतु दूसरे में, शुक्र 6 और 10 में। यानी ये दोनों एक साथ 2, 6, 10 जो धन का प्रोफेशन का होता है इस भाव से कनेक्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ हम आगे बढ़ेंगे इस ग्रह निर्देशन में, तो यहाँ केतु अनटेनेंटेड होके
फर्स्ट का रिजल्ट दे रहा है। शुक्र 11th हाउस का, 12th हाउस का जो प्रॉपर्टी के लिए 11, 12 और चौथा, यानी प्रॉपर्टी वाले मैटर के लिए 4, 6, 11, 12 और 9वां भाव बीच बचाव के लिए होता है। साथ ही साथ इसको आप मध्यस्थता के लिए भी कह सकते हैं, तो वो भी देता है। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन शुक्र यहाँ दे रहा है। केतु के लिए जब देखते हैं तो केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में है और 1, 2, 11 का रिजल्ट दे रहा है। साथ ही साथ सेकंड का नक्षत्र बना हुआ है, तो ये सेकंड हाउस काफ़ी पावरफुल हो गया। मंगल को देखते हैं तो लैंड का कारक भी होता है और साथ ही साथ उसके लिए सपोर्टिव हाउसेस 12 नंबर भी यहाँ मौजूद है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन के लिए 2 और 10 मौजूद है, यानी 2, 10 और 11 मौजूद है। ये बाई प्रोफेशन सीए हैं, साथ ही साथ इन्होंने वकालत भी की हुई है, लेकिन सीए का काम ज़्यादा करते हैं। तो फाइनेंस चाहिए ही, फाइनेंस की ही डीलिंग है। तो इस बेस पे मैंने इनको शुक्र के लिए ओपल स्टोन 7 से 9 रत्ती का ओपल स्टोन मैंने इनको कहा चांदी में धारण करने के लिए। दाहिने हाथ की यानी राइट हैंड की जो तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के बगल वाली, इसमें। साथ ही साथ केतु के लिए मैंने इनको टाइगर आई स्टोन की रिंग, मैंने इनको बोला 10 से 12 रत्ती का स्टोन चांदी में बनवाकर राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल वाले फिंगर में धारण करना है। ये दोनों ही स्टोन इन्होंने धारण किया। करने के बाद फाइनेंस में भी इनको अच्छा लाभ मिला और जो प्रॉपर्टी वाले इनके मैटर चल रहे थे वो सॉर्ट आउट हो गया। यानी इस 5 महीने में 30 नवंबर को इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, 30 नवंबर 2023 को, और इनका फीडबैक मुझे अप्रैल में 27-28 तारीख को मिला। तो लगभग 5 महीने हुए, इसमें ये पूरी तरह से संतुष्ट है। तो मैंने इसी बेस पे ये वीडियो बनाई कि आप भी इस कॉन्सेप्ट को देखें। शुक्र इनके प्रॉपर्टी वाले मैटर को जस्टिफाई कर रहा है और जो केतु वो प्रॉपर्टी के साथ साथ फाइनेंस को दे रहा है। तो भले इनका लग्न कर्क है, लेकिन वो मैटर नहीं करता कि कौन सा ग्रह कारक है कौन अकारक है। डिपेंड ये करता है कि आपको चाहिए क्या और कौन सा ग्रह आपको क्या देने में सक्षम है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।